रात के 2:17 बजे। पूरा शहर सो चुका था। सड़कें खाली, हवा में अजीब सी ठंडक, लेकिन एक फोन बज रहा था। लगातार ट्रिंग, ट्रिंग, ट्रिंग। अनजान कॉल। अर्जुन, एक रेडियो जॉकी जो रात की शिफ्ट में काम करता था, उसने थके हुए हाथों से फोन उठाया। हेलो, नाइट टॉक्स में आपका स्वागत है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी, फिर एक धीमी आवाज, मुझे बचा लो। अर्जुन चौंक गया। कौन? आप कहाँ हैं? आवाज कांप रही थी। वो मुझे मार देगा। कौन? साफ साफ बोलिए। लेकिन कॉल कट गया। बीप। बेचैनी। अर्जुन को लगा ये कोई मजाक है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। कुछ मिनट बाद फिर वही नंबर। ट्रिंग। हेलो। इस बार आवाज और भी घबराई हुई थी। वो आ रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। आप कहाँ हो? मैं ब्लैक हिल रोड, पुराना बंगला। और फिर फोन कट गया। अर्जुन के पास दो रास्ते थे। या तो इसे मजाक समझकर छोड़ दे, या खुद जाकर देखे। उसने घड़ी देखी। 2:35 AM। अगर यह सच हुआ तो। उसने तुरंत कार उठाई और निकल पड़ा। ब्लैक हिल रोड। ब्लैक हिल रोड। शहर के बाहर एक सुनसान इलाका, जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। अर्जुन की कार धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ रही थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। और फिर उसे वो बंगला दिखा। पुराना, टूटा फूटा, दरवाजा आधा खुला। अंदर का डर। अर्जुन ने दरवाजा धकेला। क्रीक। अंदर पूरा अंधेरा। फर्श पर धूल। दीवारों पर पुराने खून के निशान जैसे दाग। कोई है? कोई जवाब नहीं। तभी ऊपर से आवाज आई। थक, थक, थक। अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। कमरा नंबर 13। ऊपर एक कमरा था जिस पर लिखा था 13। दरवाजा बंद था। अर्जुन ने धीरे से खोला। अंदर एक कुर्सी पर रस्सी पड़ी थी। जमीन पर खून सूखा हुआ, लेकिन कोई इंसान नहीं। तभी फोन बजा। वही नंबर। सबसे बड़ा झटका। अर्जुन ने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो। इस बार आवाज साफ थी, लेकिन जो उसने सुना उससे उसका खून जम गया। तुम आ गए? कौन हो तुम? तुम ही तो मुझे बचाने आए हो, अर्जुन। अर्जुन सन्न रह गया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? और फिर जो जवाब आया वो और भी डरावना था। क्योंकि मैं तुम ही हूं। सच्चाई का पहला टुकड़ा। अर्जुन घबरा गया। ये क्या बकवास है? तभी कमरे के कोने में उसे एक पुराना आईना दिखा। वो धीरे धीरे उसके पास गया, और जैसे ही उसने आईने में देखा, उसे अपने पीछे एक और इंसान खड़ा दिखा, जो बिल्कुल उसी जैसा था। रहस्य गहराता है। अर्जुन ने पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं। फोन फिर से बोला। डर मत, ये सच है। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा अतीत हूं। फ्लैशबैक। अचानक अर्जुन के दिमाग में तस्वीरें घूमने लगीं। 1 साल पहले, वही बंगला, वही कमरा, और एक लड़की जिसका नाम था रिया छुपा हुआ। सच, रिया अर्जुन की गर्लफ्रेंड थी। लेकिन उस रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ। बहुत बड़ा झगड़ा। गुस्से में अर्जुन ने रिया को धक्का दिया, और रिया का सिर दीवार से टकरा गया। वो वहीं मर गई, अपराध डर के मारे। अर्जुन ने उसकी लाश छुपा दी और उस घटना को भूलने की कोशिश की। लेकिन क्या सच में वो भूल पाया था? असली खेल। फोन की आवाज फिर आई। तुमने मुझे मारा था। नहीं, वो एक्सीडेंट था। लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया मरने के लिए। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। अंतिम सस्पेंस। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। लाइट्स बंद, और अंधेरे में एक लड़की की परछाई। रिया। क्लाइमैक्स। रिया धीरे धीरे अर्जुन के पास आई। उसकी आंखें लाल, चेहरा खून से सना। अब तुम्हारी बारी है, अर्जुन चीखा। मुझे माफ कर दो। रिया मुस्कुराई। माफी बहुत देर हो चुकी है। आखिरी कॉल। अचानक फोन फिर बजा। ट्रिंग। इस बार अर्जुन का ही फोन, और स्क्रीन पर लिखा था इनकमिंग कॉल अननोन। उसने कांपते हुए फोन उठाया, और दूसरी तरफ से उसकी खुद की आवाज आई। मुझे बचा लो। अगली सुबह पुलिस को उसी बंगले में एक लाश मिली। वो लाश अर्जुन की थी, और उसके पास एक फोन पड़ा था जिसमें आखिरी कॉल रिकॉर्ड थी। मुझे बचा लो।
क्या अर्जुन अपने ही अपराध का शिकार बन गया, या रिया की आत्मा ने बदला लिया, या ये सब उसके अपने दिमाग का खेल था? कहानी खत्म, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है।